Praise the Lord. आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। We are here once again for the live service of the House of Faith. फिर से एक बार हम आपके साथ जुड़े हैं आज की इस सर्विस के लिए, आज की इस सभा के लिए। And I hope that you all are watching this video and getting blessed. और मेरा ये विश्वास है कि आप सभी इस वीडियो को देखकर आशीषित हो रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are in the real tough times. और हम जिस घड़ी में हैं वो काफी मुश्किल घड़ी And we है। have never seen such days in our life before. और हमने ऐसा समय पहले कभी नहीं देखा When the churches are closed, जहाँ पर कलीसियाएं बंद the हैं lockdown went for so much of time. और जो लॉकडाउन कुछ समय तक चला। But we know one thing, पर हम एक बात को जानते that हैं everything is under God's control. कि सारी बातें प्रभु के नियंत्रण में Because हैं, our God is seated on the throne. क्योंकि हमारे परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान And He है is the King of glory. और वे महिमा रहित, महिमा से भरे हुए ऐसे परमेश्वर हैं। His name is Jesus उनका Christ. नाम है यीशु So मसीह। smile all the viewers. इसलिए सारे दर्शकों आप मुस्कुराएं Don't be disheartened. और आप निराश न हो। Don't be discouraged. आप अपनी उम्मीद को न गवाएं। Don't be fearful. आप डरे नहीं, The Lord will lift you up. क्योंकि प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे The Lord will stand by you और प्रभु आपके लिए खड़े होंगे and show you His mighty deliverance through His right और hand. अपने धार्मिक दाहिने हाथ से प्रभु अपने उद्धार को, अपने छुटकारे को आप तक प्रकट करेंगे। These are the times we need to keep faith. और ये ऐसे समय है जहाँ हम अपने विश्वास को मजबूत We रखें need to keep our hope in the living God, Jesus और Christ. यीशु मसीह पर हमारी उम्मीद को हम बनाए रखें, Because He cares for us. क्योंकि प्रभु आपके लिए चिंतित He है। cares for us. प्रभु आपकी परवाह His करते eyes हैं। are upon us. प्रभु यीशु मसीह की निगाहें आप पर लगी हुई हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you're connecting for the very first time, you're not here by any incident. It is the plan of God who has brought you on this live service. यदि आज आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो ये अचानक से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर की योजना है कि प्रभु ने आपको हमारी संग जोड़ा है। I introduce myself. I am Pastor Chitu from House of Faith, and she is my beautiful wife Jaya, who is assisting me in the ministry. और मैं पास्टर जीतू निहालानी हूँ हाउस ऑफ फेथ के और मैं उनकी पत्नी हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। God has chosen us और परमेश्वर ने हमें चुना है to be His servants, ताकि हम उनके सेवक बने, to be His good stewards, ताकि हम उनके भले भंडारी and बने feed the sheep. और जो भेड़ है उन्हें अच्छी रीति से वचन का पोषण दें। Before we begin our service, इससे पहले कि हम सभा की शुरुआत I would like करें, to pray for all the viewers who are watching us. सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना Just चाहेंगे। close your eyes right now. आप अपनी आंखों को बंद Just कीजिए forget about all your worries, all your trials. और अपनी सारी मुश्किलों को, सारे संकट को कुछ समय के लिए आप भूल जाएं And just look unto Jesus. और आप अपनी निगाहों को यीशु मसीह की ओर लगाएं। He says, believe in me in your heart and confess my name through your mouth and salvation is yours. अपने हृदय में विश्वास करो और अंगीकार करो अपने मुख से और उद्धार तुम्हें प्राप्त हो चुका है। Can you repeat a prayer after me? क्या आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे? Say, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I come to you. मैं आपके पास आता हूँ, I am a sinner मैं पापी हूँ and the wages of sin is death. और पाप का वेतन मृत्यु है। But Lord Jesus, तो प्रभु यीशु, you have died for my sins आप मेरे पापों के लिए मरे and you have rose from the dead और आप मृत्यु में से जी उठे and you are going to come back again. और आप फिर से लौटने वाले हैं। I believe in you, Jesus. मैं विश्वास करता हूँ आप में यीशु। Come into my life. आप मेरे जीवन में आइए, Come into my heart. आप मेरे हृदय में आइए। I receive you as my Lord and as my Savior. मैं आपको अपना व्यक्तिगत उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। In Jesus' name we pray now. यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन। As you have prayed this prayer, जैसे आपने ये प्रार्थना कही है, you are saved. आपका उद्धार हो चुका Now I would है। like to pray for you. अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Heavenly Father, I thank and praise you for this wonderful time that all the viewers who are viewing us from the different places, I stretch my hands in the mighty name of Jesus. And I pray, O Lord, that right now with the power of the Holy Spirit, you will touch their lives right now. You know all their pain, all their hardships, all their troubles and trials and tribulations.
I pray right now in the mighty name of Jesus. Receive the presence of God into your houses, Amen. into your office, into your workplace. Receive. Let the power of the Holy Spirit touch you right now and fill you with His mighty presence. Every spirit of worry, every spirit of fear, anxiety, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I come against you and I command you to leave all the viewers, their lives, their families, their children, their parents, their siblings, right now into the mighty name of Jesus. Leave them right now. Amen. And Lord, in your Son Jesus' name, I speak life unto them, Master. Life. Lord, where the things are full of fear, full of worry, I speak, O Lord, your mighty divine protection of the blood of Jesus. Amen. To be upon their lives, to be upon their houses, to be upon their jobs, to be upon their finances and their business, O God. Amen. I pray, O Lord, Master, that you will protect them from every pandemic, O God. Amen. You will not allow this evil COVID-19 to touch them right now, O God. But I pray, Lord, that your mighty protection will be upon all the viewers as they go out, as they come in, as they associate, as they socialize with people. I pray your divine protection to be upon them, O God. Amen. I pray, Lord Jesus, that you will heal them this day, Father. Yes. Every sickness, every disease, every pain, every infirmity, every ailment that is tormenting their bodies and where they are not seeing their body into a good health right now, by the power of the stripes of Jesus, I declare healing unto your bodies right now. Receive your healing this time. Receive your healing right now with the mighty stripes of Jesus. Shakohina mandala ko ziriana mandala ko shakalakasta. Rihina mandala ko zihina mandala bakosto. The Son of God was manifested to destroy the works of the evil, and every power of evil has been destroyed by the Son of God, Jesus Christ, who became a substitute for our sins and gave His life. Your sins are washed, your sickness is gone in the mighty name of Jesus. I speak to all your struggles. I speak to all your failures right now in the mighty name of Jesus. Let your business, let your finances, let your resources, let your jobs be revived in the name of Jesus. Amen. All those people who have lost their jobs, lost their finances, has incurred the great losses in their business, I speak to your finances now in the mighty name of Jesus. Let the divine power of God come upon your business, and let all your jobs and business and finances, your investments be revived in the name of Jesus. I speak increase, I speak prosperity, I speak abundance to your finances. All the amount of finances that you have lost in this pandemic, I pray in the name of Jesus, may the Lord return you sevenfold in Jesus' name. Your God is a God of abundance. Your God is a God of prosperity. Your God is a God of increase. And I speak these words upon your life. You shall not be called failure, but the good hand of the Lord shall be upon you, and whatsoever you do, it shall prosper in the mighty name of Jesus. I speak the divine grace to come upon you. I speak the divine peace of God to come upon you. I speak the divine protection of God to come upon you. Be filled with the presence of Almighty God right now. Libandolo hushakara kasteria makora baste. Rihina mandolo hushara bastedria makora kasta. La konderia mandolo boshia. I just pray for all these people in their houses where they have some member of their family who are mentally disturbed. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, आपके परिवार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, Any of your member who is going through severe depression, और ऐसा कोई भी आपके परिवार में सदस्य जो बहुत ही
कह सकते हैं कि गहरे डिप्रेशन में The है। Lord is just revealing it to me right now. प्रभु मुझे इस वक्त प्रकट कर रहे हैं। I'm just going to pray for that person right now. और वो जो भी व्यक्ति है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। Maybe that person is not watching, but you are his relation. You are into his relative. You may be his sibling. I pray now. I just request you now to believe for the deliverance right now. और हो सकता है कि वो व्यक्ति मुझे नहीं देख रहे हैं, पर आप उनके रिश्ते में हैं और आप देख रहे हैं। आप सहमति में आइए ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सके और प्रभु उन्हें आजाद करें। In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I command the spirit of depression, all the spirit of oppression, possession, demonic influences. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I command you right now to leave those afflicted people. Now in the name of Jesus, leave all the spirits that are tormenting their minds. They're trying to create any sorts of suicides. I command you now in the name of Jesus, leave them right now. And I speak liberty and freedom from all this captivity where Satan has bound them in their spiritual life. I break that captivity in the mighty name of Jesus. I loose you right now in the mighty name of Jesus. Come out of that grip of the evil one and be freed, and we live a life of freedom, a life of health in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, we offer this service to you. Yes. We offer this praises to you. And we lift your name. We lift your name above every other name of God, because you are wonderful and you are mighty God. We thank you, Jesus. We commit the entire service, today's worship, today's word, everything at your hands, oh God. You bless it, oh God, because we offer it unto you, Jesus. Thank you so much, oh Lord. We praise you. We love you and adore you. In Jesus' mighty name we pray and ask. Amen and amen. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हाऊस ऑफ फेथ मध्ये सर्वांचं स्वागत करतो. जे पण व्ह्यूअर्स असतील आपल्या आपल्या घरामध्ये प्रभू येशूची स्तुती आराधना करण्यासाठी तयार व्हा. आपण सर्व आपल्या आपल्या जागी उभे राहू आणि जोरात प्रभू येशूची स्तुती आराधना आपण करणार आहोत. आशा करतो की तुम्ही सर्व सुखी, आनंदित आणि सशक्त आहात असणारच, कारण प्रभू येशू आमच्या बरोबर आहे. बिकट परिस्थिती जरी असली तो आम्हाला कधी सोडणार नाही. त्या जगीक प्रेमासारखं त्याचं प्रेम नाही, तात्पुरतं प्रेम नाही. त्याचं प्रेम आमच्यासाठी सार्वकालिक आहे. कारण परमेश्वराचं वचन सांगतं की देवाने जगावर इतकी मोठी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र या जगात दिला, जेणेकरून आमच्यासारखे जे पापी आहेत त्यांचा नाश नाही हो, परंतु त्यांना सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. तर अशा प्रभू येशूची स्तुती आराधना आपण करणार आहोत. आपण टाळ्या वाजवून प्रभू येशूच्या स्वागत करूया. हालेलुया 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 हालेलुया.
जीवित परमेश्वर है, वो यहोवा है जो हमारे साथ रहता है। वो यहोवा है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। वो यहोवा है जिसने हमें सिरजा है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें अगापे प्रेम से बचाया है। उसने अपने पुत्र की भी परवाह नहीं की, इसलिए कि हमारा नाश ना हो। वो एक जिंदा खुदा है, यहोवा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आज यीशु हमें बुलाता है। वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो कहता है कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। वो कहता है कि क्रूस पर मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। जब तुम मुझे जानते भी नहीं थे, तब मैंने मेरा लहू, मेरा प्राण तुम्हारे लिए दिया है। मेरा प्रेम सच्चा है। इस दुनिया में प्यार टिकता नहीं है भाइयों बहनों। सिचुएशंस के हिसाब से लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। सिचुएशन विपरीत रही, साथ में रहे, सिचुएशन उनके फेवर में रही, छोड़ दिया। कभी कभी जो चीज से हमें डर लगता है, वो चीज हमारे सामने आ जाती है। यीशु मसीह का भी वही हुआ। वो भी इंसान था, उसे मालूम था उसे क्या होने वाला है। वो चीज से वो डर रहा था, फिर भी वो डर से ज्यादा वो हमसे प्रेम करता था। क्रूस तक उसने हमसे प्रेम किया है। तो आइए हम उस यीशु मसीह के पास जाए जो हमारा छुपने का स्थान है। हमारे हृदय में वो आनंद की गीत भरता है। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन की हर खतरों से। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन की हर खतरों से। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश।
great Father. You put songs of happiness, joy, Lord, in our hearts, in my heart. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of
you, Father. We give you glory. We honor you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. तुझे धन्यवाद देते यीशु, तेरे अपार प्रेम के लिए, तेरी विश्वास योग्यता के लिए। तुझे सारी मान महिमा और आराम देते हैं। स्तुति आराधना प्रभु सिर्फ तेरे लिए थी। हम तुझे इस पर विराजमान होने देना चाहते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। भक्ति आराधना का लुत्फ हम सबने उठाया है। प्रभु यीशु मसीह की महान उपस्थिति के लिए हम उसका स्वागत करें। जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। आगे की सभा में पास्टर जीतू के हाथ में सौंपता हूं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Can everyone say, Praise the Lord? क्या हर एक जन कह सकता है प्रेज द लॉर्ड? His mercy endureth forever. उसका अनुग्रह हमेशा का है। God is good All the time. all the time. God is good. His goodness and His mercy shall follow me all the days of my life. उसकी दया और उसकी करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ चलेगी। His grace, His mercy endureth forever and ever. उसकी करुणा और उसकी दया हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी। Let's close our eyes. आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। Let's look unto the King of glory, आइए महिमा के राजा की तरफ हम देखें, the one who was, जो था, the one who is, जो है, and who shall ever be. जो हमेशा रहेगा। सिंहासन पर विराजमान महिमा रूपी हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको सजदा करते हैं। हम आपके नाम को महिमा देते हैं और कहना चाहते हैं, आज जो हमारी श्वास चल रही है, आज जो हम जीवित हैं पिता, केवल आपके अनुग्रह के कारण। We thank you for this beautiful life. We thank you for putting in us the breath of life, the Holy Spirit. पिता परमेश्वर ये सुंदर से जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो श्वास आपने हमारे अंदर दी है, जीवन की सांस, जो पवित्र आत्मा, उसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। We breathe, we move, and we have our being saturated in the Holy Spirit. हम सांस लेते हैं, हम हिलते हैं, हम जो भी करते हैं वो पवित्र आत्मा से लबालब भर के करते हैं। Can you say behind me? क्या आप मेरे पीछे कह सकते हैं? I move in the Spirit of God. I move in the Spirit of God. I'm filled with the Spirit of God. I am filled with the Spirit of God. My whole being is saturated, submerged, and soaked in the presence of Jesus Christ. My whole being is filled, saturated, and soaked in the presence of Jesus Christ. मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ। मैं पूरी तरह से उसकी आत्मा के नियंत्रण में हूँ और उसके द्वारा मैं भरी गई हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरी भावनाएं और मेरा संपूर्ण जीव यीशु मसीह की उपस्थिति में डूबा हुआ है।
पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस वक्त आपको घेरे हुए है। Let His presence enter your house. उन्हें देखिए उसकी उपस्थिति आपके घरों में प्रवेश करे। Let the presence of the Holy Ghost enter, permeate in every room, in your house, in your mind, in your heart, in your body, in your soul, in your emotions. Let the Lord Jesus Christ rule, reign. आपके घरों में, आपके घर के हर एक कोने में, आपके घर के हर एक कमरे में पवित्र आत्मा प्रवेश करे, पवित्र आत्मा कब्जा करे, पवित्र आत्मा राज करे, पवित्र आत्मा अपनी हुकूमत करे। रोमियो की पुस्तक कहती है कि वह पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, वह पवित्र आत्मा तुम्हारे नश्वर देहों को जीवन से भर देगा। यदि आप में से कोई इस वक्त मृत्यु के बिछौने में है, इस वक्त यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित है, यदि शैतान ने मृत्यु का आत्मा आप पर भेजा है या आपके परिवार पर या आपके प्रियजनों पर, तो यीशु नासरी के नाम से हम उस मृत्यु के आत्मा को बांधते हैं और हम ये घोषित करते हैं, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, वो जिलाने का सामर्थ, resurrection power upon each one of you in the name of Jesus. वही पुनरुत्थान का सामर्थ आप सभी के ऊपर, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Rise up from your sick bed in the name of Jesus. आपके बीमार बिछोने से आप उठे, यीशु मसीह के नाम से Rise up उठे, in the name of Jesus. यीशु के नाम से। Let the Holy Spirit पवित्र आत्मा आपके शरीर के हर एक अंग पर, आपके शरीर के हर एक भाग पर पवित्र आत्मा का जीवन हम घोषित करते हैं यीशु के नाम से। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, जिलाने वाला सामर्थ आपके शरीर में, जिलाने वाला सामर्थ आपकी रूह में, जिलाने वाला सामर्थ आपके मन में, जिलाने वाला सामर्थ आपकी आत्मा में, जिलाने वाला सामर्थ आपके प्राण में आजाद हो यीशु के नाम से। Flow, the Spirit of God, the Spirit of life flow in you in the name of Jesus, 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 in the name above every name, above every principality, above every power, above every ruler, above everything that is named on this earth. हर नाम जो इस धरती पर है, उस हर नाम से बढ़कर है यीशु का नाम, और उसी नाम से जीवन पाए, यीशु के नाम से जीवन पाए, यीशु के नाम से चंगाई पाए, यीशु के नाम से बहाली पाए, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाए। थैंक यू फादर। आज के इस वचन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, जानते हुए कि आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आपके सामर्थ को, आपकी अगुवाई को, आपके डायरेक्शन को, आपकी पवित्र आत्मा के स्पर्श को अपने मुखों में मांगते हैं। और धैर्य का आत्मा, सामर्थ का आत्मा हम पर आजाद हो यीशु के नाम से। The mystery of the gospel, the mystery that you want us to preach, the nuggets of wisdom be released. Let our mouth be under the complete subjection of your spirit. In the name of Jesus. We release ourselves for your glory. We release ourselves for your glory alone. Let everything done here be only for the glory of Jesus Christ. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।
Give thanks to the Lord for He is good, परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है and His mercy endureth forever. और उसकी करुणा हमेशा की है। Amen. आमेन। Today I just want to begin the word. और आज वचन की हम शुरुआत करेंगे The Song of Solomon 2:4. और श्रेष्ठ गीत 2:4। Can we just read it? His banner over me was love. श्रेष्ठ गीत 2 और 4वीं आयत। He brought me to the banquet house, and his banner over me was love. वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम का था। कौन सा झंडा प्रभु कह रहे हैं यहाँ पर? श्रेष्ठ गीत में लिखा है वह मुझे भोज के घर में ले आया, यानी कि बैंक्वेटिंग, बहुत बड़ा जैसे भोजन हम आयोजन करते हैं, प्रभु मुझे वहां ले आए और वहां लिखा है कि उसका जो झंडा मेरे ऊपर लहराया वो कौन सा था? प्रेम का। प्रेम का। His banner over me is love. उसका झंडा जो आपके ऊपर लहरा रहा है वो है झंडा प्रेम का। The love of Jesus Christ. यीशु मसीह का प्यार। After listening to this verse, did you realize how much the Lord Jesus loves you? How much does He love you? और ये सुनने के बाद में आप जान सकते हो कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करते हैं। The most important relationship in our life is our relationship with the Lord Jesus Christ. हमारे जीवन के अंदर जो सबसे प्रमुख हमारा रिश्ता है वो है रिश्ता यीशु मसीह के साथ। Song of Solomon also says, और श्रेष्ठ गीत ये भी कहता है कि प्रभु ने हमें सिर्फ क्षमा ही नहीं किया है और हमें एक नया जीवन ही नहीं दिया है, पर प्रभु जब भी हमारी ओर देखते हैं तो वो खुश होते हैं। I still remember when Jeron was born, जब मेरे बेटे जेरॉन का जन्म हुआ था, जब भी मैं उसे देखती थी तो I would have a great delight and I would just, जब भी मैं जेरॉन को देखती थी, मेरे बेटे को देखती थी, I would just my heart would be overwhelmed with affection and love. और जब भी मैं अपने बच्चे को देखती थी मेरा दिल भर आता था और मैं उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देखती थी। You know what the Bible says? क्या आप जानते हो कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है? हमारा फिर भी ये मनुष्य का प्यार है, you know, fleshly love में कहीं ना कहीं limitations है, but the love of Jesus, whenever the Lord Jesus sees you, He sees you with that love. और हमारे जो शारीरिक रिश्ते हैं उसके अंदर सीमाएं हैं, पर यीशु मसीह जब भी आपको देखते हैं वो प्यार से देखते हैं। आपको यीशु मसीह जब देखते हैं, उनकी निगाहें जो हैं, उनकी जो आंखें हैं, आपको जब देखती हैं तो कैसे देखते हैं? प्यार से। और यीशु मसीह का प्यार गहरा है, वो बिना किसी शर्त के है और इस प्यार में एक प्योरिटी है। Amen? The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है I am His beloved, मैं उसका प्रिय हूँ and He is mine. और वो मेरा है। क्या आज प्रभु आपके हैं? आज सबसे बड़ी दौलत आपकी क्या है? यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह को आपने पाया तो आपने सब कुछ पा लिया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया। Amen? When you have this relationship with the Lord Jesus Christ is a love relationship. और ये जो रिश्ता प्रभु के साथ में आपका है वो प्यार भरा एक रिश्ता है। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मैं तेरा हूँ। And Bible says, if you read in the New Testament, it says पवित्र आत्मा की गारंटी, पवित्र आत्मा की मोहर प्रभु ने हम पर लगाई है। We are sealed with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की मोहर हम पर लगी है। We have that song which says तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। Can we just tell the Lord, Lord, I belong to you. I don't belong to this world. I don't belong to uncertainty. I belong to you, Lord Jesus. तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा
wonderful thing to say, I belong to Jesus. कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर से कहें तो कि वह- हम उसके हैं, The one who died for you and me on the cross. जिसने क्रूस के ऊपर आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान निछावर की। कि उस क्रूस की ओर देखकर एक बार हम कहें, उस बहते हुए लहू की ओर एक बार हम देखें और कहें, उन कांटों के मुकुट की ओर हम देखें और कहें, जो उनके शरीर पर कोड़े बरसाए गए हमारे खातिर, उन कोड़ों को देखकर हम कहें, जो उनकी पसली में भाला मारा गया और बाइबल कहती है कि वहां से पानी निकला, उस क्रूस के नजारे को हम याद करते हुए कहें, कि मैं आपका हूं यीशु। जो घुटनों पर आ सकते हैं वो घुटनों पर आए और इस क्रूस के नजारे की ओर देखें और कहें, इतनी बड़ी कीमत प्रभु आपने मेरे उद्धार के लिए दी है। मैं कभी शैतान की इस बात को स्वीकारूंगा नहीं कि यीशु मुझसे प्यार नहीं करता। क्या क्रूस से बढ़कर और कोई सबूत हो सकता है कि यीशु आपसे कितना प्यार करते हैं? जो कीले उनके हाथों पर मारे गए, जो उनके पैरों पर कीले मारे गए, कैसे बढ़कर और कोई सबूत हो सकता है? जो हर कतरा उनके शरीर का, लहू का जो बहा, कैसे बढ़कर कोई सबूत हो सकता है? आपके श्रापों के लिए जो कांटों का ताज उन्होंने अपने सर पर, जो उन पर रखा गया, बाइबल कहती है उन्हें रौंदा गया, उन्हें कुचला गया, उनकी पीठ हल चलाई हुई जमीन के समान थी। कैसे बढ़कर यीशु मसीह के प्यार का और कोई प्रूफ हो सकता है? The cross is the ultimate, the biggest portrayal of his love for you. वो क्रूस सबसे बड़ा ऐसा प्यार का निशानी है, यीशु मसीह के प्यार को जो दर्शाता है। क्या आज की बात आप अपने माइंड में कभी इस बात पे शंका करेंगे? Will you ever doubt when the devil comes and tells you? क्या आप कभी जब शैतान आपके मन में अगर आपको कहे तो क्या आप इस बात के ऊपर शक करोगे? Will you ever doubt the love of Jesus? क्या आप यीशु मसीह के प्यार के ऊपर शक करोगे? Will you ever doubt the nail-pierced hands of Jesus? क्या आप वो हाथ जो आपके लिए छिरे गए थे उसके ऊपर शक करोगे? Bible says हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुए, हमारे अधर्मों के कारण उन्हें सताया गया, उन्हें कुचला गया, उन्हें मारा गया और हमारी शांति की ताड़ना उन पर थी। आज यीशु मसीह ने हमारी शांति के लिए भी दाम अदा किया है। आज यीशु मसीह ने हमारे श्रापों के लिए भी दाम अदा किया है। आज यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए, आज यीशु मसीह ने हमारी चंगाई के लिए, आज यीशु मसीह ने हमारे फाइनेंसेस के लिए, ऐसा कोई हमारे जीवन का क्षेत्र नहीं जहां हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। बाइबल सेज इट इज फिनिश्ड। पवित्र शास्त्र कहता है कि ये समाप्त हुआ। एवरीथिंग इज ओवर ऑन द क्रॉस। सारा कार्य क्रूस के ऊपर पूरा हुआ। I declare the victory of the cross upon your life in Jesus' name. क्रूस की विजयता मैं आपके जीवन के ऊपर घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। It's paid on the cross. क्रूस के ऊपर सारा कीमत अदा किया है। अब हमारे ऊपर है कि हम उस क्रूस की कीमत को कितना समझते हैं। और हम कभी भी आज से हम एक डिसीजन लेंगे कि हम कभी ये डाउट नहीं करेंगे जब शैतान आकर कहेगा डज जीसस रियली लव यू। जब शैतान आपको ये सवाल पूछे कि क्या यीशु मसीह सचमुच आपसे प्यार करते हैं,
Yes, indeed, He loves me with an everlasting love. हाँ, वाकई में यीशु मुझसे प्यार करता है, अनंतकालीन ऐसे प्यार से। Zephaniah 3:17 says, और ज़फरनिया 3:17 कहता है, the Lord your God is in your midst, the High One. He will save. The Mighty One will save. प्रभु परमेश्वर तेरे बीच में है और वो छुड़ाएगा तुझे। He will rejoice over you with gladness. और वो आनंद से तेरे ऊपर वो खुश होगा। Can we put the verse Zephaniah 3:17? The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गीत गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। Here it says, और यहाँ पर कहा गया है, the Mighty One, जो महान और पराक्रमी है, जो उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। कहिए, प्रभु मेरे कारण। प्रभु मेरे कारण। जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि do this action after me. प्रभु मेरे कारण। प्रभु मेरे कारण आनंद से मग्न होंगे। Amen? आमेन। जब प्रभु आपको देखते हैं तो कैसे देखते हैं? वो आनंद से मग्न होते हैं। Just imagine, creator of this whole universe. आप कल्पना कीजिए कि पूरे संसार को रचने वाले, राजाओं के राजा, बादशाह जलाल के, we have so many things to say, पराक्रमी, उद्धार करने वाले, I am that I am. We have so many names, but that same God is saying, I will rejoice over you. वही परमेश्वर जो इतना महान है, जो इतना पराक्रमी है, जो मैं हूँ सो हूँ परमेश्वर है, वो कहता है कि मैं तेरे कारण आनंद से मगन होऊंगा। तेरे कारण आनंद से मगन होगा। What a wonderful thing. Amen. प्रभु मेरे कारण, what have I done? I've done nothing. But still the Bible says, when the Lord looks at you, He looks at you with that, like, मेरा बच्चा, मेरी संतान, मेरा राजकुमार, मेरी संतान, मेरा अति प्रिय बच्चा। आप सोचते होंगे क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? Yes, it is for you. ये आपके लिए है। Amen? Amen. It says, He will quiet you with His love. और वो कहता है कि उसके प्यार से वो आपको शांत करेगा। He will rest in His love. और आप उसके प्यार के अंदर आप आराम करोगे। When you know that the source of your Christianity, the root of your Christianity is in the love of Jesus, आप जब ये जान पाओगे कि आपके मसीहत की जड़ यीशु मसीह के प्यार के अंदर है। what is the source of your Christianity? आपके मसीहत का जड़ क्या है? The love of Jesus. यीशु का प्यार। The love of Jesus. यीशु का The प्यार। book of Ephesians says, और इफिसियों की किताब कहती be है, rooted and grounded in His love. और आप उसके प्यार के अंदर जड़ पाए मजबूती से। वो जो सॉन्ग है the height, the breadth, what is it? कि प्रभु के प्यार की लंबाई को, चौड़ाई को, गहराई को हम समझ पाए। ऐसा फ्रेश रेवलेशन हमें सिर्फ पवित्र आत्मा दे सकता है। रोमी 5:5 कहता है कि परमेश्वर ने हम पर अपने प्यार को उंडेला है पवित्र आत्मा के द्वारा। Now the root is the love of Jesus. और जो जड़ है वो यीशु मसीह का प्यार है। अब इस जड़ में आपको, जब आपने इस जड़ को पकड़ लिया है, तो आपको उसकी हाइट, उसके ब्रेथ, उसकी लंबाई को, उसकी गहराई को, उसके प्यार को अगर हम समझ सकते हैं तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा।
और यहाँ लिखा है कि अगर हम जानते हैं कि यीशु हमसे प्यार करता है तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर हम जानते हैं कि यीशु हमसे प्यार करता है तो हम एक आरामदायक स्थिति में हैं। आप परमेश्वर की सेवा करते हैं और इसीलिए प्रभु ने आपको स्वीकारा है? नो, आपको स्वीकारा इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू को दे दिया ताकि आप स्वीकारे जाए, आप एक्सेप्टेड किया जाए। अभी आप जो कार्य करते हैं दैट इज नॉट बिकॉज यू वांट हिम टू अप्रूव यू। और आप जो यीशु मसीह के लिए कार्य करते हैं वो इस कारण नहीं करते कि यीशु मसीह आपको स्वीकारे। That's why performance oriented Christianity is not for us. इसीलिए सिर्फ जो दिखावे के लिए जो मसीहत है वो हमारे लिए नहीं। Not दिखावा. Performance is like how well can I do this? And for example, if I know that the Lord loves me, अगर मैं जानती हूँ कि प्रभु मुझसे प्यार करते हैं और मेरी जड़ ये है कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करते हैं, उस प्यार के कारण जो मेरी सेवा है वो प्रभु के लिए, that is a different thing. But if I want to serve because I want to perform, I want to make the Lord happy, no. The Lord Father is happy because He sees you in Jesus. और मैं ऐसा कुछ करूं ताकि परमेश्वर देखे और मुझसे खुश हो? नहीं, परमेश्वर आपको जब भी देखते हैं वो आपसे प्यार करते हैं, इस कारण वो आनंदित होते हैं। No, it says जब पिता आपको देखते हैं तो वो आपको यीशु मसीह में देखते हैं, और वो जब आपको देखते हैं तो वो यीशु मसीह की छवि देखते हैं, इसीलिए पिता आपसे खुश हैं। आपका कार्य, आपकी सेवा, आपकी सेविकाई यदि इस प्यार से उमड़ कर होती है, इसीलिए नहीं कि मैं पिता को खुश करूं, मैं थोड़ा सा ये कार्य करूं। नो, प्रभु आपसे खुश है क्योंकि पिता आपको यीशु मसीह के अंदर देखते हैं। बिकॉज हिज डिलाइट इज इन यू, क्योंकि वो आपसे खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो यीशु मसीह की छवि देखते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो, जब वो आपको देखते हैं तो वो देखते हैं कि इस बच्चे के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। The Father is happy because He sees you in Jesus. और पिता आपसे खुश है क्योंकि वो आपको ये परमेश्वर के अंदर देखते हैं। And then whatever you do for the Lord, फिर आप जो भी परमेश्वर के लिए करते हो, is born out of that love. और वो उस प्यार से वहाँ पर जन्म लेता है। Nobody tells us. कोई हमें नहीं कहता अपने बच्चे को गोदी में उठाओ। No. When we see our child, it's an automatic gesture that comes because of that love. और जब भी हम अपने बच्चे को देखते हैं, कोई हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम अपने बच्चे को उठाए, हम उससे प्यार करते हैं तो अपने आप अंदरूनी ये भावना आती है और अपने बच्चे को हम नजदीक लेते हैं। When you are rooted in Jesus, जब भी आप यीशु मसीह के अंदर जड़ everything that flows out is because of His love. जो भी आपके अंदर से बहता है वो उस प्यार के वजह से Your बहता है। preaching, your teaching, your calling, your assignment, your ministry, everything is centered on this love that He has loved you with. जो आप प्रचार करते हैं, जो आप सेवकाएं करते हैं, जो आप सिखाते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, उसका जो केंद्र बिंदु है वो ये प्यार है। The Bible says in Zephaniah 3:17, और ज़फनिया 3:17 के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, आप में से कितने प्रभु के लिए गीत गाते हैं? कोई यस नहीं बोल रहा है। yes, The Lord is listening, okay? Yes? yes. But the Bible says the Lord rejoices over you with singing. परमेश्वर आपके ऊपर मगन होता है और वो गीत गाता है। प्रभु आपको देख के गीत गाते हैं। Isn't it wonderful? हम प्रभु के लिए गीत गाते हैं, बट यहाँ लिखा है कि प्रभु जब हमें देखते हैं, He will joy over thee with singing. वो आनंद से जब आपको देखते हैं तो वो गीत गाते हैं। हम रिलीजियसिटी में इतने फंस जाते हैं, रिलीजियस स्पिरिट में इतने ये हो जाते हैं कि वी कैन नॉट इमेजिन गॉड सिंगिंग फॉर अस।
और हम इतने जो धार्मिक हमारे इसके अंदर हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम ये बात की कल्पना ही नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमारे लिए गीत गा रहे हैं। आपके लिए यीशु मसीह गीत गा रहे हैं, आपको देख के यीशु मसीह गीत गा रहे हैं। और एक बार पास ने हमें वो वचन भी सिखाता है, whistles, कि वो हमें देख के सीटी भी बजाते हैं, राइट? इट्स इन द बाइबल, और ये पवित्र शास्त्र के अंदर है। All the love that we see outside is nothing before the love of Jesus. जो भी प्यार हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं वो मसीह के प्यार की तुलना में कुछ भी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पिता ने यीशु मसीह के लिए कहा था जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो जब आए पानी से बाहर, तो क्या था सेंटेंस? This is my son. कि यह मेरे प्रिय प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आज आपके लिए यीशु मसीह ने कितने बार बिलावेड ये वर्ड लिखा है। बिलावेड का मतलब है अति प्रिय। अब मैंने सारे वर्सेस नहीं निकाले क्योंकि फिर इट वुड हैव बीन वेरी लॉन्ग, बट मैं आपको सिर्फ ये शब्द बिलावेड आपके लिए प्रभु ने कितने बार लिखा है, मैं चाहूंगी कि आप बुक लीजिए, पेन लीजिए और लिखिए। Yes, I want you to write it down because इतने बार प्रभु ने आपको बिलावेड बोला। ये मैंने सिर्फ 2 or 3 chapters, 2 or 3 references लिए हैं। I have not taken through the entire Bible. सिर्फ थोड़े से मैं आपको दूंगी। मैं चाहूंगी कि आप लिखें। आप सोचेंगे कि क्यों लिखें? क्यों लिखना है कि जब शैतान आपका दरवाजा खटखटाए और कहे क्या सच में प्रभु तुझसे प्यार करता है, तब आपको ये वचन याद होना चाहिए, अति प्रिय। कहिए मेरे पीछे, अति प्रिय। अति प्रिय। प्रिय। आप क्या है प्रभु के लिए? अति प्रिय। अब ये कहाँ कहाँ लिखा है? जब भी प्रभु ने इंस्ट्रक्शंस दिए, मैं सिर्फ beloved word I have just taken from John, Peter and Jude and one from Hebrew, बस मैंने इतने ही रेफर किए हैं। आप ये स्टडी घर पे कर सकते हैं कि प्रभु आपको अति प्रिय क्यों बुलाता है। आप सोचते होंगे कि हमें इतना यीशु मसीह के प्यार के बारे में क्यों जानना है? क्यों जानना है कि यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं? आप बता सकते हैं? बिकॉज हमारा उद्धार ही जॉन 3:16 से स्टार्ट हुआ है। हमारा उद्धार कहाँ से शुरू हुआ? पिता ने जगत से इतना क्या किया? प्यार। क्या किया? प्यार। प्यार कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। हमारे उद्धार की शुरुआत ही प्यार है। When God fathomed and God thought about you, जब भी परमेश्वर ने आपका विचार किया, it was love, वो प्यार था, the love of Father. एक पिता का प्यार। So can you read? I'll just give you these verses. You can write it down. इसमें काफी इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन हमेशा यहीं से शुरू हुआ है, beloved. What does it say? अति प्रिय। Beloved. Okay, can we start? Are you ready with your pen and book? जो यहाँ पर है आपको भी लिखना पड़ेगा. I want everyone to start. I'll wait for you. John 3, 1 यूहन्ना 3 पहली आयत. Not on the hand, on the book. I was a teacher, so. Can we read that verse? देखो पिता ने कैसा महान प्रेम हमसे किया है कि हम सभी उसकी संतान कहलाए जा सके, कि हम सभी उसकी संतान कहलाए जा सके।
verse says, यही एक यूहन्ना 3 पहला और दूसरी आयत क्या कहती है? Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जा सके, और हम हैं भी। और हम हैं भी। Amen. Your relationship with Jesus is a love relationship. आपका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ में है वो एक प्यार का रिश्ता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जूड 1:3। हम पढ़ेंगे नहीं, पर आप इस वर्सेस में आप देख सकते हो घर पे, आप रीड करके, कि इस हर वर्स में एक स्पेसिफिक वर्ड आपके लिए लिखा गया है। ये नहीं कि है पापी और ड्रंकर्ड और एल्कोहलिक और सिनर और अनराइचियस। इट सेज beloved. यहाँ पर लिखा गया है हे प्रियो, beloved, हे प्रियो, beloved. हे प्रियो। Jude 1:3 और यहूदा 1:3, not Jude 1:17. और यहूदा 1:17, Then it's also in the 20th verse. और 20वें वचन में भी है। 3 John 1:5 और तीसरी पत्री यूहन्ना की और 5वीं आयत कहती है beloved. और यहाँ पर भी लिखा गया है हे प्रियो। 2 पत्रस 3:8, 2 पत्रस 3:1, 1 पत्रस 4:12, 1 पत्रस 2:11। क्या कहता है? हे प्रियो, प्रियो, अति प्रिय। Amen. You are the beloved of Jesus. आप प्रभु के अति प्रिय हो। See, I am the beloved of Jesus. मैं परमेश्वर का अति प्रिय हूँ। शारों का गला है तू मेरा मसीहा। Let's sing with love. शारों का गला है तू मेरा मसीहा। तुझे चलते जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे चलते जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। है तू मेरा इस गीत में हम कह रहे हैं प्रभु से कि सबसे सुंदर फूल जो है शारोन का गुलाब, वो कौन है? हमारे यीशु। सॉन्ग ऑफ सोलोमन में ये है, यू आर ब्यूटीफुल। हम प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु आप सबसे सबसे सुंदर हैं, आप सबसे प्रिय हैं, और द बैनर ओवर मी इज लव। जो मेरे ऊपर जो झंडा लहराता है वो है प्यार का। You have drawn me with cords of love. और पिता तूने प्यार के डोरियों से मुझे अपनी ओर खींच लिया है। The love of Jesus. यीशु मसीह का प्यार। And you know when we sing this song और हम कहते हैं कि तू मेरा प्रिय है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। प्रभु आज आपसे कह रहे हैं आप मेरे प्रिय हैं और मैंने आपके लिए जीवन दे दिया है।
आप मेरे प्रिय हैं और मैंने आपके लिए जीवन दे दिया है। इसलिए जब रेवलेशन के हिसाब से जब एक्यूजर ऑफ ब्रेथरन आता है, दोष लगाने वाला आता है, क्रिटिसाइज करने वाले आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स पास करने वाले आते हैं, और हो सकता है कि बचपन से आपने जो नेगेटिविटी अपने खुद के बारे में सुनी है, इन द नेम ऑफ जीसस आई डिस्ट्रॉय the power of every negative confession, every negative word spoken over you, be destroyed in the name of Jesus. हर एक गलत कबूली, हर एक जो गलत चीज आपके ऊपर घोषित की गई है या फिर आपके ऊपर जो बोली गई है, यीशु नासरी के नाम से हम इसी वक्त उसे तोड़ देते We हैं। destroy the power of every demonic negative word spoken against your future, against your divine destiny. In the name of Jesus, we destroy and we nullify the power and the effects of every accusation, condemnation spoken over you, against you and your family, and we release you now in the name of Jesus. You shall hear one voice that is from the word of God that says, you are my beloved, and I have loved you with an everlasting love. I have loved you, my daughter. I have loved you, my son, with an everlasting love. Everlasting, everlasting love. I have not loved you for a season, but I have loved you for every reason. I have not loved you seeing something good in you, but I have loved you as you are. I've accepted you, says the Lord, because of my son Jesus, and you are my delight. You are my delight, and I rejoice over you. I rejoice over you that these words sink in your spirit, where the devil has ingrained in your minds that you are a nobody. I say to you, in the name of Jesus, you are precious. You are precious. And the Lord knows you by your name. मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है. The Lord knows you, my dear brother. The Lord knows you, my dear sister. Never doubt the love of Jesus. He loves you. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। Close your eyes whenever you प्यार से and engross in His presence. तूने प्यार And engross
एक नूर के समान रहूंगा। फिर से तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और every pain in your heart now. हर एक जो दर्द आपके हृदय में है The उससे हम कहते हैं deepest pain in your heart. आपके हृदय के अंदर जो सबसे गहरा जख्म है, Receive the comfort of the Holy Spirit now. पवित्र आत्मा की तसल्ली आप ग्रहण करें। Receive the comfort of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सांत्वना को ग्रहण करें। You are not a mistake. आप कोई गलती नहीं हो You are not a mess. और आप पूरी तरह से आप तहस महस नहीं You हो are not a failure. और आप कोई भी आप हारे हारे में नहीं हो। You are victorious आप जयवंत हो through the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह आपका वजूद है। यीशु मसीह आपकी विजयता का कारण है। यीशु मसीह आपकी खुशी का कारण है। The deepest pain in your heart will be used for the greatest gain. और आपके हृदय के अंदर जो सबसे बड़ा दर्द है वो परमेश्वर के लिए उसका इस्तेमाल होगा। Your deepest pain shall be your greatest gain. और आपका सबसे गहरा जख्म या दर्द परमेश्वर के लिए उसका इस्तेमाल होगा। Let the Spirit of God minister to you now, पवित्र आत्मा इसी वक्त आपके ऊपर कार्य करे। comforting your broken heart. आपके टूटे हुए हृदय को वो तसल्ली दे। Jesus came to heal the brokenhearted यीशु मसीह आए ताकि टूटे हुए हृदय को वो तसल्ली दे and to heal their wounds. और उनके घावों को वो ठीक करे। Every wounding in your heart be healed in the name of Jesus. आपके हृदय का हर एक घाव इसी वक्त चंगाई पाए यीशु के नाम से। Amen and amen. आमेन। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Are you blessed? क्या आप आशीषित हो? Have you received something in your spirit? क्या आपके आत्मा में आपने कुछ बातें ग्रहण की है? There's one specific verse that I wanted to share. और एक वचन है जो मैं आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। It says in the book of Corinthians, और करंथियों की किताब 2 Corinthians 4:16, और 2 करंथियों 4:17 16। Can somebody open it? This is the last verse. और ये आखिरी वचन है। For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता Do है। not lose heart. और आप हियाव न छोड़े। What I wanted to just stress on this is, do not lose heart means
build yourself, be strong, be courageous. और आप हियाव न छोड़ दे, इसका मतलब है कि आप हिम्मत बांध दे और आप आशा न छोड़ दे, आप निराश न हो जाए। Just remember, if you see in 2 Corinthians 3:7, when the law was given to Moses, और जब मूसा को नियम दिया गया, it says if the ministry of death, 2 Corinthians 3:7, if the ministry of death written and engraved on stones was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away. और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पे खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुए कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इज़राइल उसके मुंह के ऊपर दृष्टि न कर सका। जो मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, नियम के कारण जो मृत्यु आई और मोसेस को लोग देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उस पे क्या था? महिमा. There was glory on his face. If the ministry of death was so glorious, how much the Bible says the ministry of the Spirit, how much more it is glorious. If the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more than it. और अगर जो सेवकाएं जो वहां पर वाचा की थी, अगर उसके अंदर इतनी महिमा है तो अनुग्रह की जो सेवकाएं हैं उसके अंदर कितनी ज्यादा महिमा होगी। The ministry of the Spirit is glorious. और आत्मा की जो सेवकाएं हैं वो महिमा युक्त है। आज पत्थरों पर प्रभु ने नियम नहीं लिखे, but Bible says is written it in our hearts, पवित्र आत्मा के द्वारा। Law kills, but the Spirit gives life. और जो नियम है वो मारता है पर आत्मा जीवन देती है। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम I hope you are blessed by this word. और मैं आशा करती हूँ कि आज के वचनों के द्वारा आप आश्रित हुए And do हैं। not forget. और भूले नहीं What is the word today? कि आज का वचन क्या है? Beloved. अति प्रिय। You are the beloved of Jesus. और आप यीशु मसीह के अति प्रिय हो। Amen. आमेन।